राधे राधे। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो बात करेंगे गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जिन्होंने ज्ञान और धर्म को नई दिशा दी, जिन्होंने बुद्धिज्म को जन्म दिया। महाराजा सुशोधन और महारानी माया देवी इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध। जब इनका जन्म होने वाला था तब महारानी माया देवी को लगा कि उनको उनकी माता के पास जाना चाहिए और वे कुछ सैनिकों को और एक सारथी को साथ लेकर मायके की ओर चल दी। रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा होने लगी तो उन्होंने लुम्बिनी नाम के स्थान पर एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया। जन्म के उपरांत महाराजा ने कुछ विद्वान और ब्राह्मणों को बच्चे का भविष्य पूछने के लिए बुलाया। बालक का भविष्य जानने के लिए जो विद्वान आए उन्होंने बताया कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या पृथ्वी पर राज करेगा या फिर बुद्ध या महान संत बनेगा। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस बालक ने जन्म लिया है। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। उधर राजा सुशोधन को इनके गृहस्थ जीवन के त्याग की बात बहुत सताती थी, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को तमाम दुख दर्द कष्टों से दूर रखा। राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध करा दी गई ताकि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास न ले। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ करवा दिया गया और इनके एक पुत्र राहुल भी हुआ। एक दिन राजा सुशोधन कहीं बाहर गए हुए थे, तब सिद्धार्थ ने महल के कुछ और सैनिकों के साथ और इन्होंने भी एक सारथी ले लिया, बाहर घूमने के लिए जिद करी और ये जो थे महल के बाहर घूमने के लिए चले गए। जबकि महाराज ने इनको महल के बाहर जाना अलाउड नहीं कर रखा था, पर ये महाराज नहीं थे तो जो है ये चले गए बाहर घूमने। जैसे ही ये बाहर निकले तो उन्होंने जो दृश्य देखे उनको लगा, जो पहला दृश्य उन्होंने देखा वो एक वृद्ध व्यक्ति का था। उनको लगा कि ये तो बहुत अजीब है। सैनिकों से पूछा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये इतना अजीब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। सैनिकों ने उत्तर दिया कि राजकुमार, ये एक वृद्ध व्यक्ति है, ये बूढ़ा हो गया है, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे। सिद्धार्थ ने कहा, क्या ऐसी अवस्था मुझे भी प्राप्त हो सकती है? सैनिक ने कहा, बिल्कुल। आगे चले तो एक विकलांग व्यक्ति मिला, फिर एक रोगी मिला। सिद्धार्थ ने पूछा, रोगी क्या होता है? सैनिक बोला, रोगी रोग के कारण हो जाता है और यह रोग किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है और मुझे भी हो सकता है। सिद्धार्थ को कष्ट का मतलब ही नहीं पता था। उसने तब पूछा, ये कष्ट क्या होता है? रोगी होने पर क्या कष्ट होता है? उसके बाद आगे चले तो उनको एक अर्थी दिखी जो कि 4 लोग अपने चारों कंधों पर लेकर जा रहे थे। उन्होंने पूछा सैनिकों से, ये क्या है? सैनिकों ने कहा, ये एक अर्थी है, ये जो है मर गया है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, मरना क्या होता है, मरते कैसे हैं? तब सैनिकों ने बताया कि जब हम जन्म लेते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, बीमार होते हैं, उसके बाद हम मर जाते हैं। मरने का मतलब दुनिया छोड़कर जाना होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मुझे भी ये अवस्था कभी प्राप्त होगी? सैनिक ने बताया कि ये अवस्था तो सबको प्राप्त होती है। जो जन्म लेता है वो बड़ा होता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है और वो एक दिन ये दुनिया छोड़कर चला जाता है, मर जाता है। सिद्धार्थ को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगी क्योंकि उन्होंने आज तक ये सब कुछ देखा ही नहीं था। कष्ट क्या होता है उनको पता ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए। एक रात वो यशोधरा और राहुल को और महल को छोड़कर चल दिए और जब चले तो उन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि उनको पता था यदि मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो मैं कभी भी जा नहीं पाऊंगा, पुत्र का वियोग मुझे हमेशा सताता रहेगा। इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और वो आगे। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू कर दिए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज पा रहे थे। फिर तपस्या प्रारंभ की और 6 वर्षों तक भूख से व्याकुल
मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच गए। बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वे कुछ और करने के बारे में विचार भी नहीं करना चाहते थे। तब वे एक गांव में गए और भोजन की तलाश करने लगे। कुछ थोड़ा भोजन जो उनको प्राप्त हुआ, वो भोजन करके वो वापस एक पेड़ के नीचे आए, जो कि पीपल का पेड़ था, पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे बैठ गए और बैठते बैठते उन्होंने खुद से एक प्रतिज्ञा की कि अब मैं तभी उठूंगा जब मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उन 50 दिन हो चुके थे उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे। एक सुजाता नाम की लड़की आई। उसने मन्नत मांग रखी थी वट वृक्ष से कि जब उसके पुत्र हो जाएगा तो वो वट वृक्ष को सोने के पात्र में खीर खिलाएगी। गाय के दूध से बनी हुई खीर लेकर वो आई और उसने जब गौतम बुद्ध को वृक्ष के नीचे बैठा देखा तो उसको लगा कि वट वृक्ष ही स्वयं यहाँ पे बैठा है, और उसने वो खीर जो थी, खीर का पात्र, वो गौतम बुद्ध को दिया। और देने के साथ साथ उसने बोला, जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है वैसे ही आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उस पात्र में से उन 50 दिन हो चुके थे गौतम बुद्ध को कुछ खाए पिए। उन्होंने वो खीर खाई और वापस वो तपस्या में लीन हो गए। उसी दिन उनको उस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको आज बोधि वृक्ष कहा जाता है, उनको जो था ज्ञान प्राप्त हो गया। तो गौतम बुद्ध को जब पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनकी जीवन की इस कहानी से भगवत गीता के अध्याय 2 के 44वें श्लोक, जो कि इस प्रकार है, भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्राहिते चेतसाम व्यवसिक्तमिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात भोग और ऐश्वर्य जिनके मन गहन रूप से आसक्त रहते हैं, जो भ्रमित हैं, उनकी बुद्धि भगवान के मार्ग पर सफलता पाने के लिए और दृढ़ संकल्प रखने के में असमर्थ होती है। वे कभी समाधि की अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकते, वो समाधि में बैठ ही नहीं सकते, जो कि भोग में और ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं। वो कभी भी भगवान में अपना मन लगा ही नहीं सकते। इसी बात को गौतम बुद्ध ने भी सिद्ध किया। यदि वो भोग विलास महल में ही लिप्त रहते, वो त्याग करके जाते नहीं, समाधि में बैठते नहीं, तो उनको इस ज्ञान की प्राप्ति होती ही नहीं। तो गौतम बुद्ध हमको ये शिक्षा देते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा अपने भोग विलास को कम करना पड़ता है, उसको त्यागना पड़ता है, थोड़ा सा मन भगवान में भी लगाना पड़ता है। यदि हम भगवान में मन लगाएं तो ज्ञान की प्राप्ति किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। ज्ञान प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आगे अध्याय 13 का 9वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष न दुर्शनम। उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने पहचाना कि इस जीवन में बड़े बड़े दुख हैं। जरा व्याधि, जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा व्याधि मतलब बीमारी, बुढ़ापा, और इसलिए ये निकले अपनी आध्यात्मिकता की यात्रा पर। और आध्यात्मिकता की यात्रा करते करते इन्होंने हमें बहुत सारे शिक्षाएं दी, जिन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। उन्होंने कहा, नफ़रत को भी हम प्यार से दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी होती है। सोच कर बोलें, जिससे सुनकर सामने वाले में भी सुधार की गुंजाइश बढ़ जाए। जीवन में लक्ष्य तय करें, और दूसरों पर निर्भर रहना कमज़ोर व्यक्तियों की निशानी होती है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी पर निर्भर ना रहें। आपको जीवन में जो डर लगता है, अपने डर को भुला दें, उसको त्याग कर दें। जो व्यक्ति डर को अपने जीवन से निकाल देता है, त्याग कर देता है, वह जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को आज हम अपने जीवन में अपनाएं। आज उनका जन्म दिवस है तथा आज ही के दिन उनको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आज के दिन हम गौतम बुद्ध को याद करें और प्रेरणा बनाकर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाएं, उससे हमें फ़ायदा होगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।